अमीरी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड की किताब पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसे की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती। यह किताब यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह अमीर बने। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को जगाना चाहते हैं तो इसे जरूर पढ़ें। क्या स्कूल अच्छी जिंदगी के लिए तैयार करता है? आपने या हमने यह कहते जरूर सुना है, मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही होता है कि बस आपकी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना होता है कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। हमें समय के साथ चलना चाहिए। अपने चारों तरफ देखिए, सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। यहाँ तक कि बीच में हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वह अमेरिका के सबसे अमीर आदमी में से एक है। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही है, लेकिन हमारी सलाह नहीं बदल रही। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए हैं। आज के दौर में कॉलेज के स्नातक को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि पिछले जमाने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी। डॉक्टरों को देखिए, वे अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाते थे। जो हमारे परिवार में सलाह दिए जाते थे, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो, यह सलाह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया है। अब की दुनिया में बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। स्कूलों में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि वह कभी धन संबंधित पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता और उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि इसे किस तरह से निवेश किया जाता है। इस तरह का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसे किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उसका इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। अगर आप किसी भी अवसर रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सही सफर मिलेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर वह योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान, सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है। शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है और इसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं। अगर वह अब तक खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो वह अब जमकर खरीदारी करना शुरू कर देता है। खर्च करने के लिए उसके पास पैसा होता है तो वह उन जगहों पर भी जाता है जहां उसकी उम्र के नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभी शादी भी कर लेते हैं। अब जिंदगी में मज़ा आने लगता है क्योंकि आजकल महिला और पुरुष दोनों नौकरी करते हैं। दो तनख्वाह बहुत सुगर लगती हैं। पति पत्नी दोनों को लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपने भविष्य का सुनहरा नज़र आता है। अब वे घर का टेलीविज़न खरीदने का फैसला करता है, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उसके बच्चे हो जाते हैं। बच्चे के साथ साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है पर उनके साथ साथ दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है। अब उन्हें बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करते हैं। ज़्यादा अनुभव हासिल करने के लिए वे एक बार फिर स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसा कमा सकें। हो सकता है कि वह दूसरा काम भी खोज ले। उनका आमदनी भी बढ़ जाती है, परंतु उन्हें इस आमदनी पर इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, जो उन्होंने बड़ा घर खरीदा है उनका भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा उसे सामाजिक सुरक्षा का भी टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चूक जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं
और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं। उनके बच्चे की उम्र अब 5 या 6 साल की हो जाती है। यह भी चिंता सताने लगती है कि बच्चों की शिक्षा के लिए भी बचत करना जरूरी है। इसके साथ साथ अपने रिटायर के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपत्ति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ से में फंसकर बिताते हैं। वे अपने कर्मचारी के मालिक के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वे अपने बच्चे को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखा पाते, इसलिए जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से बाहर निकलने का एक सही तरीका है और वह यह है कि अकाउंटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों क्षेत्र में निपुण हो जाए। दिक्कत यह है कि इन दोनों विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। क्या आप लोगों ने यह गौर किया है? ऐसा बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं हैं और यही हाल बैंकर्स, वकीलों, स्टॉक ब्रोकर्स और रियल ब्रोकर्स का भी है। वे बहुत कुछ जानते भी हैं और प्राय वे लोग स्मार्ट भी होते हैं, परंतु इसमें से ज़्यादा लोग अमीर नहीं होते, क्योंकि हमें स्कूल में वह सभी बिल्कुल भी नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं। इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सलाह देते हैं वह यह है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नौकरी ढूंढो। यह सलाह जो है पुराना सलाह है और उतना ही खराब सलाह है। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक होगा। रॉबर्ट कर्मचारी और मालिक के बीच के फर्क को समझाते हैं। यह फर्क है अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना या अपनी किस्मत पर दूसरों का नियंत्रण होना। बच्चों से यह कहना मूर्खता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, यह सोचना मूर्खता है कि स्कूल में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसे वे कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज़्यादा शिक्षा की जरूरत है, एक अलग तरह की शिक्षा की, और यह नए नियमों को जानने की भी जरूरत है और अलग नियमों को भी जानने की जरूरत है। धन के कुछ नियम होते हैं जिससे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिससे 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर या स्कूल में सीखते हैं। इसलिए आजकल के बच्चे को यह कहना गलत होगा कि मन लगाकर पढ़ो, अच्छे नौकरी खोजिए। आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल के क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। जब तक कि शिक्षा नीति में वह विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चे को सिखा सकते हैं जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते। आप अपने बच्चे को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं? क्या इससे वे बोर नहीं हो जाते? और आप उसे किस तरह निवेश करना सिखाएंगे जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं? अपने बच्चे को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें रोमांचिक जीवन के लिए तैयार करें। रॉबर्ट का कहना है कि शिक्षा ही सफलता का नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट के 2 डैडियों के बारे में है, जिसमें से एक अमीर है और दूसरा गरीब है। इसके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। दोनों डैडियों का बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है। जब हम अपने बच्चे को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं तो अक्सर हम ऐसे सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं। ऐसा करना हमेशा सही मानी गई है। 2 डैडियों के साथ पले बड़े रॉबर्ट के सामने 2 अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी कॉरपोरेशन में नौकरी करने का सलाह देते थे और उनके अमीर डैडी उन्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की जरूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय में बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे और अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों से सेवाएं ली जाए। 2 डैडियों के होने से कई समस्या भी पैदा हुई।
रॉबर्ट की असली डैडी हवाई राज्य में शिक्षा प्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी। अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिले तो कोई अच्छी सी नौकरी नहीं मिलेगी। वे पहले से ही जानते थे कि उसके करियर का लक्ष्य था कॉर्पोरेशन में मालिक बनने का, न कि उसमें नौकरी करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिला होता तो रॉबर्ट कभी भी कॉलेज नहीं गए होते। वे इस बात को मानते हैं, वे दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु आखिरकार मान ही गए कि कॉलेज की शिक्षा में भी उन्हें फायदा हो सकता है।